नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं वी आर द सेंट से माइक हूँ। आज मेरे पास प्रभु की ओर से हमारे लिए देखने के लिए एक बहुत ही अद्भुत वीडियो है। प्रभु ने मेरे हृदय में यह बात डाली कि मैं मसीह में इस विशेष बहन को बुलाऊं ताकि वह अपनी गवाही दे सके, जैसा कि हमने अतीत में कई अवसरों पर किया है। और इसलिए मैं इसे आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में बहुत बाध्य महसूस कर रहा था। मसीह में यह बहन वह कुछ ही हफ्ते पहले डिस्कॉर्ड से जुड़ी थी और उसने इस पर एक संक्षिप्त गवाही दी थी, जिसे हम आज देखेंगे। और यदि आप इसे देखना चाहते हैं या उससे बात करना चाहते हैं तो वह इस समय डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको उसका हैंडल मिल जाए। और यदि आप उससे उसकी गवाही के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि यह आपकी आत्मा से जुड़ता है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। मैं केवल उस संक्षिप्त परिचय से बहुत प्रभावित हुआ। परिचय से बहुत प्रभावित हुआ जो डिस्कॉर्ड पर हुआ था। इसीलिए मैंने उससे संपर्क किया और ये ऐसा संदेश है जिसे मैं महसूस करता हूं और प्रभु मुझसे लंबे समय से कह रहे हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दुनिया में हम अभी रह रहे हैं उसके लिए। और मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग या व्यक्ति हैं जो वास्तव में इससे प्रभावित होने वाले हैं, वास्तव में बहुत प्रभावित होंगे और यह उनकी आत्मा से निश्चित रूप से जुड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि अगर आपको लगता है कि यह आपकी आत्मा से जुड़ता है तो कृपया उस पर अमल करें, चाहे वह कुछ भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मुझसे या डिस्कॉर्ड या टीम से संपर्क करना होगा। बस उस पर अमल करें जिसके बारे में प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जिस मौसम में हैं, हमारी दुनिया में समय बहुत 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 कम बचा है। और आप जानते हैं जिस तरह से परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं, सच्चाई को स्पष्ट रूप से बोला और बताया जाना चाहिए। और आपको इसे एक भिन्न दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता है, न कि केवल हमारे समाज की बातों से, बल्कि प्रभु हमें क्या बता रहे हैं और यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है। और कैसे प्रभु इतने दयालु और इतने सम्माननीय और इतने सज्जन और इतने प्यारे और देखभाल करने वाले हैं कि वह उनके पीछे जाते हैं। कोई भी जिसके पास किसी भी तरह की कुछ भी है, किसी भी तरह की खोज या किसी भी तरह की उस खालीपन के लिए लालसा है जो उनके दिल में है, यीशु हमेशा एक के पीछे 99 को छोड़ देंगे, तो यह सही मौका है। तो मैं आपको अपनी मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं। उनका नाम लिज है। मैं उन्हें यहां लाने जा रहा हूं और हम बस बातचीत करेंगे। हम उनकी गवाही पर बात करेंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा इसे कहां ले जाती है। तो बिना किसी देरी के मैं लिज को मंच पर बुलाता हूं। लिज, सुन सकती हैं? हाँ माइकल, सुन सकती हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। तो जैसा कि मैंने अभी बात की थी, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि यह करना वाकई मुश्किल है। यह आसान नहीं है। मेरा मतलब है, मैं यह काफी समय से कर रहा हूं और मेरे लिए अभी भी कैमरे पर आना और रिकॉर्ड होना आसान नहीं है। यह कठिन है, लेकिन हम पवित्र आत्मा को प्रवाहित होने देंगे और आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। तो आप जानती हैं लिज, मुझे पता है कि आप डिस्कॉर्ड पर हैं। हाँ। और मैं बस चाहता हूं कि सब सुने कि आप जानती हैं, आप डिस्कॉर्ड पर हैं। तो अगर किसी के कोई सवाल हैं या वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो वे वहां से उस ऐप के जरिए कर सकते हैं। है। और इसका लिंक इस वीडियो के विवरण में नीचे दिया गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस पर जाएंगी। एक चैनल पर दें एक संक्षिप्त विवरण कि यह आप ही हैं जो वीडियो में थी। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछें। हाँ। तो बस लोगों को बताने के लिए, ठीक है? है। तो लिज, चलिए शुरू करते हैं। आप कहाँ से हैं? आपकी परवरिश कहाँ हुई? तो मेरा जन्म अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था, लेकिन ज्यादातर परवरिश ह्यूस्टन टेक्सास में हुई। मेरे पिता का परिवार ह्यूस्टन टेक्सास और मेरी माँ का अटलांटा जॉर्जिया से है। अटलांटा से? मगर 15 साल की उम्र से हम टेक्सास में हैं। टेक्सास में, ठीक है। ठीक है, तो अब आपके बचपन की बात करते हैं। हमें अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। ठीक है।
मेरे बचपन की कहानी मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी सचमुच एक फ़िल्म या किताब बन सकती है। मुझे सच में लगता है कि भगवान ने मुझसे ये बात कही है। मुझे नहीं पता, पर तो मैं इस बात का ज़िक्र करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई लोग इससे जुड़ सकते हैं। ईश्वर उन सबसे टूटे हुए लोगों पर काम करना चाहते हैं और अंत में उनकी महिमा दिखाने के लिए मैं निश्चित रूप से उनमें से एक हूँ, है ना? उनकी शक्ति की तरह। और मैं सच में सोचती हूँ, एक बात कहना चाहूँगी, प्रार्थना करते समय भगवान ने मुझ पर यह बात ज़ाहिर की है, कि हम ही अपने समुदाय की समस्याओं का वास्तविक और प्रभावी समाधान हैं। हम उनसे माँग रहे हैं, वह अपनी पवित्र आत्मा से हमारे ज़रिए काम करते हैं। लेकिन मेरे बचपन में मेरे पापा दुर्भाग्य से वह वह मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से माँ और हम सबके प्रति बहुत अत्याचारी थे। हम कुल 5 भाई-बहन थे और मैं उनमें से बीच की हूँ। और मुझे हमेशा लगा कि मैं अपने परिवार से बहुत अलग हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे भीतर एक आग है। मैं थोड़ी अधिक साहसी थी, ऐसा कह सकते हैं। जब से मैं बच्ची थी, मुझे बचपन से ही पता था कि क्या गलत है और क्या सही। मुझे बस पता था। और इसलिए हम तो हाँ, जहाँ तक अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बारे में बताऊँ, तो असल में मेरी माँ ने बहुत झेला। मीस तो क्या घर पर तो क्या आपके माता-पिता साथ थे? हाँ, वे साथ थे। अच्छा, तो क्या आप उसी स्कूल सिस्टम में गईं? मतलब बड़े होते हुए आप उसी इलाके के स्कूल सिस्टम में थीं? हम तो हम बहुत घर बदलते थे हर 2 साल में। हम इधर-उधर भटकते रहे, फिर बचपन से हुए पीटीएसडी के कारण मुझे लगता है कि बहुत कुछ है। मुझे लगता है असल में भगवान का काम अद्भुत है क्योंकि मुझे बचपन के बस कुछ हिस्से याद हैं। पर मुझे लगता है भगवान ने हमारे दिमाग को ज़िंदगी के सबसे दर्दनाक हिस्सों को भुलाने में सक्षम बनाया है, ठीक। ताकि हमें उसे लगातार दोबारा ना जीना पड़े। क्या आपके बचपन में कोई ऐसा समय था जब आपको लगा हो कि आपको लगता है कि परमेश्वर ने उस समय आपकी स्थिति में हस्तक्षेप किया था? उम्मा, जहाँ तक पीटीएसडी की बात है मतलब वो सब सच कहूँ तो अगर मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूँ, तो जब मैं छोटी थी मैं वास्तव में, मुझे नहीं पता था कि भगवान है भी या नहीं। मैंने प्रार्थना की कि वे मेरे पिता को घर ना आने दें, क्योंकि मुझे पता था कि वे बुरे हैं और बहुत अराजकता लाते थे। मुझे भगवान की अच्छी समझ नहीं थी। मैं चर्च में नहीं पली-बड़ी। मेरे पास अच्छा, तो आपकी आपकी कोई ईसाई पृष्ठभूमि नहीं थी? हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, चलिए, चलिए आपकी किशोरावस्था की बात करते हैं। वह कैसी थी? वह कैसी थी? ठीक है, तो आखिरकार उसके बाद तो मैं ऐसी थी। चलिए सीधे 17 साल की उम्र पर चलते हैं। अपनी किशोरावस्था में ही मैंने ये महसूस करना अभी-अभी शुरू किया था कि उम्मा, मैंने देखा कि मेरे दोस्तों के ग्रुप में जब वे अपने क्रश के बारे में बात करते थे, तो मुझे लगा कि मैं समान लिंग के प्रति आकर्षित थी। मगर मैंने उस विषय पर कुछ भी नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी सोचे कि मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना था, इसलिए यह सामान्य नहीं लगा और मैंने सोचा, वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? फिर मैं अपनी उम्र बताना चाहूँगी। मैं अब 38 साल की हूँ, 87 में जन्मी थी। उस वक़्त एलजीबीटीक्यू नहीं था। उस समय ऐसी कोई नेप्राइडन जैसी बातें नहीं होती थीं। आप जानते हैं और इसलिए वैसे भी लेकिन 17 साल की उम्र से ही मेरी माँ मुझे याद है कि मैं बचपन में हमेशा फ़ोन तक पहुँचना चाहती थी। जब मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मैं मेरा लक्ष्य फ़ोन तक पहुँचना था ताकि पुलिस को बुला सकूँ। 17 साल की अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने शायद 3 या 4 बार ऐसा किया और अधिकतर तब जब मैं बच्ची थी। ये सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन यही सच है। ये मेरा मानना है कुछ लोग इससे गुज़रते हैं, इसलिए ये कहना ज़रूरी है। लेकिन जब मैं फ़ोन तक जाती थी, तो मेरी माँ हमेशा ऐसा भाव बनाती थी जैसे ऐसा मत करो। आप समझते हैं? तो मैं ऐसा नहीं कर पाती थी और इससे मुझे बहुत दुःख होता था। लेकिन आखिरकार डोरा मेंडोजा नाम की एक ईसाई महिला थी, जिनकी आत्मा को शांति मिले। दुर्भाग्यवश अब वह इस दुनिया में नहीं रहीं। वह मेरी माँ के जीवन में आईं, उनके बीच एक रिश्ता बना, उन्हें माँ की स्थिति का एहसास हुआ, मदद की पेशकश की और कहा, "अरे! मेरे पास एक घर है।"
उस समय माँ के पास रहने का अधिकार था, पर नागरिकता नहीं थी। उनके 5 बच्चे थे, कोई नौकरी नहीं थी, अंग्रेज़ी भी अच्छी नहीं थी। तो उन्हें लगा कि वे उस स्थिति में फँस गई हैं, आप जानते हैं, और उस डर के बंधन में जिसमें शैतान हमें अक्सर रखता है। हाँ, डोरा हमारी ज़िंदगी में आई और माँ से बोली, "मेरे पास कमरा है। ये ज़्यादा नहीं है, पर अगर तुम उस स्थिति से निकलना चाहती हो, तो मैं तुम्हें जीवन बेहतर बनाने में मदद कर सकती हूँ।" उन्होंने कहा, "अपने 3 सबसे छोटों को ले आओ। मैं बीच की संतान हूँ, सो मैं उनके साथ चली गई।" है ना? दुर्भाग्य से मेरे 2 बड़े भाई पिताजी के साथ रह गए और ये माँ के लिए भी कठिन था। और हाँ, ये मेरी पहली बार थी, जब मुझे इससे परिचित कराया गया था। उन्होंने चर्च जाना शुरू किया। मैं पहली बार चर्च गई थी और तभी मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना और मैंने पवित्र आत्मा को महसूस किया। मैं समझ नहीं पाई। तो तुमने उन्हें चर्च में महसूस किया। हाँ, मैंने उन्हें चर्च में महसूस किया, उनकी उपस्थिति अपनी प्रार्थना में। हाँ, शांति, प्रेम और स्वीकृति जैसी चीज़ें, और मुझे बस यही और चाहिए था, क्योंकि मैंने अराजकतापूर्ण जीवन के सिवा कुछ नहीं जाना था, है ना? फिर ओह! हाँ। तुम गईं, तो तुम उनके साथ चर्च गईं और तुम्हारा बस परिचय हो रहा था जैसे चर्च के उपदेश से। पादरी के उपदेश सुन रही थीं, ठीक है। उपदेशों में मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई और मेरा मतलब है गाने। ये मेरा पहला अनुभव था, जैसे एक युवा समूह में आप जानते हैं, जो थे, मसीह जैसा ही। ये मेरा पहला अनुभव था, युवा पादरी सभी बहुत अच्छे थे। ये दिन-रात का अंतर था ईमानदारी से, सच कहूँ तो जेल से निकलने जैसा था। वाह, वाह, सच में ऐसा ही लगा। हाँ, वाह, ठीक है। पिताजी ने हमें दुनिया से कटा हुआ रखा था। वे बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक थे। सही, सही, ठीक है। तो तो तुम्हारा परिचय मसीह से हुआ और क्या इससे तुमने जैसे यीशु का अनुसरण करना शुरू कर दिया या? तो थोड़ा बाद में मुझे ये महसूस हुआ, तो मूल रूप से क्योंकि मैं ऐसे ज़हरीले वातावरण में पली-बड़ी थी, मेरा तंत्रिका तंत्र अनियमित हो गया था और इसी वजह से हमारे तंत्रिका तंत्र में लड़ो या भागो का भाव होता है। आप लड़ने को तैयार रहते हैं, जिसकी मुझे आदत थी और हमारा शरीर हमें जीवित रखता है। तो यदि आपका दिमाग शुरू से ही ऐसा बना है, तो मुझे किसी कमरे में जाने और वहाँ रहने में समय लगा। एक आदमी के साथ होने पर भी मेरे दिमाग में बहुत सारी खतरे की घंटियाँ बज रही थीं। ठीक है। ईश्वर ने मुझे कई चीज़ों से चंगा किया है। आपका प्रश्न क्या था? नहीं, मैं बस सोच रहा था कि तो क्या हुआ जैसे क्या तुमने चर्च जाने के तुरंत बाद मसीह का अनुसरण करना शुरू कर दिया या तुमने आगे क्या हुआ? मैं चर्च कैंप गई, बपतिस्मा लिया और एक बार जब मैं बपतिस्मा ले चुकी, उम, मैंने पवित्र आत्मा की शक्ति को सुना और महसूस किया, बपतिस्मा लिया, लेकिन फिर मुझे लगा, मुझे अपने समान लिंगी आकर्षण के लिए दोषी महसूस हुआ और जैसे मैं इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा क्या तो माफ करना, मैं टोकना नहीं चाहता पर क्या ये दोष सिद्धि आत्मा में महसूस हुई थी या चर्च के लोगों ने ठहराया था? ईमानदारी से कहूँ तो पहले ये चर्च की वजह से था। पहले तो लोगों ने मुझसे कहा, "खैर, तुम जानती हो समलैंगिक होना।" या चर्च के बाहर के दोस्तों ने भी कहा, "खैर, लिज़, बाइबल में ऐसा लिखा है, भगवान इसे स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग नरक में जाते हैं और इसलिए यह कुछ ऐसा था।" पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मुझे उसकी वास्तविकता पता चली। मैं यीशु के बारे में सब कुछ नहीं समझती थी। मैं उनकी कोई भी बात नहीं समझती थी, सिवाय इसके कि किसी कारण से मैंने उनकी उपस्थिति महसूस की थी और मैं समझा नहीं सकती थी। मुझे लगा ठीक है, तो ये मुझे समझ नहीं आया क्योंकि और इसी वजह से मैं यीशु के पीछे लगी रही क्योंकि मैं सोचती थी कैसे? मैंने यीशु से पूछा, उनसे बहस करती रही, मैंने उनसे कहा, "मुझे आपकी उपस्थिति महसूस हुई थी, मैं भ्रमित थी, मैंने ऐसा होना नहीं चुना, मैंने समलैंगिक होना नहीं चुना। ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप चालू और बंद कर सकें, न ही ये कुछ ऐसा है जो मैंने चुना कि अचानक एक दिन मैंने सोचा, मैं ऐसी बनना चाहती हूँ।" समझे? और यह मेरी समझ से बाहर था और इसी से मैं उनके पीछे लगी रही, यीशु के पीछे भी। हाँ। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। तो उम
तो चलो कुछ साल आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस कुछ साल पहले तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा था? प्रभु तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कर रहे थे? कुछ साल पहले की बात है, मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, वहाँ तक कैसे पहुँची? तो लगभग 1 साल पहले और अब होने वाला है, ख़ैर असल में अब 11 महीने हो गए हैं, जब मैं अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ 11 साल के समलैंगिक रिश्ते से बाहर निकली थी। और तब से मैंने वास्तव में यीशु को जाना है कि वह वास्तव में कौन है। अच्छा, तो लेकिन तुम यीशु को तब भी जानती थी जब तुम अपने रिश्ते में थी, है ना? तो बताओ। हम मैंने सोचा था। ओह! ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे लगा मैं जानती थी क्योंकि मैं मानती थी। सबसे पहले मैं उपदेश सुनती और चर्च जाती थी, पर बाइबल का अध्ययन नहीं कर रही थी। मैं केवल संदर्भ देखती या धीरे-धीरे धर्म ग्रंथ सीखती और पादरी द्वारा बताए गए अंश देखती, जो बहुत कम था। और हाँ, यह कोविड का समय था और मैं अति अनुग्रह के झूठे सिद्धांत में भी विश्वास रखती थी कि एक बार बच गए तो हमेशा बच गए। इसी कारण मैं इतने समय तक एक समलैंगिक रिश्ते में रही। सही, इसमें थोड़ा-सा फंदा है और मैं ये समझता हूँ, मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से समझता हूँ। ये एक जाल है क्योंकि आप सोचते हैं, मैं कुछ भी करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि मैं उन पर विश्वास करती हूँ। बात ये है कि इसमें कुछ सच्चाई तो है, लेकिन प्रभु भी शास्त्रों में कहते हैं कि आपको इस मामले में सावधान रहना होगा क्योंकि इसके दुष्परिणाम होते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, क्या तुम्हें तब दोष सिद्धि महसूस हुई? क्या इसी से तुम रिश्ते से बाहर आईं? हाँ, और तो यह आपसी सहमति थी जब हम अलग हुए। हम दोनों ने महसूस किया कि प्रभु हम पर अलग-अलग काम करना चाहते हैं। जैसे हम अब भी साथ रह सकते थे, पर उस रिश्ते में नहीं जो पहले था, जानते हो? ठीक है, हाँ, पर मुझे ऐसा लगा इतने सालों में भी जब मैं अपनी पूर्व प्रेमिका को डेट कर रही थी, और मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उम मुझे पीटीएसडी था और मुझे बहुत चंगाई की ज़रूरत थी। मैं यह चंगाई तब तक नहीं कर सकती थी जब तक प्रभु ने मुझे शांत नहीं किया, जिसे उन्होंने तब से करना शुरू किया जब हम लगभग 11 महीने पहले अलग हुए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, ऐसा करने के सिवा कोई चारा न था। और इसलिए मैं मनोविज्ञान में खोज कर रही थी, इसीलिए मुझे मनोविज्ञान बहुत पसंद है। इसने मुझे अपने जीवन में सभी को क्षमा करने में सहायता की, जिसमें मेरे पिता और स्वयं मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मनोविज्ञान असल में मैं भूल गई क्या कह रही थी। मैं अपनी बात भूल गई। बात ये है, हम चंगाई पर बात कर रहे थे ना? हाँ, हाँ, तुम्हें अपने पिता के लिए, अपने लिए एक चंगाई महसूस हुई। मुझे यकीन है कि तुम्हें प्रभु से दोष सिद्धि महसूस हुई होगी, पर तुमने कहा मनोविज्ञान मदद कर रहा था। ठीक है, तो परमेश्वर मुझे आध्यात्मिक रूप से जगा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है, उस महत्वपूर्ण क्षण तक पहुँचने से वर्षों पहले, और उन्होंने हमें एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया, जहाँ पर हमें एहसास हुआ कि हम एक-दूसरे को हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते और कोई भी इंसान हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे केवल यीशु ही पूरा कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे धीरे-धीरे ये आपकी आत्मा में है। हाँ, तो मुझे धीरे-धीरे यह एहसास हुआ और मुझे उस समय अपने एक्स के साथ अंतरंग होने पर भी दोष सिद्धि महसूस हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि पवित्र आत्मा को दुखी किया जा सकता है और तभी मुझे दोष सिद्धि महसूस हुई थी। मैं दुविधा में थी, जैसे एक तरफ से भी फ़ायदा उठा रही थी और फिर दूसरी तरफ से भी। और हर बार जब मैं उस अंधेरे पक्ष में वापस जाती, मुझे पवित्र आत्मा कम महसूस होती, है ना? और इसलिए सौभाग्य से मेरी पूर्व ईसाई थी, क्योंकि वह ईसाई धर्म में पली-बड़ी थी। हे, सौभाग्य से वह समझदार थी। मैंने कहा, मैं यह नहीं करना चाहती क्योंकि मैं भगवान के करीब आ रही हूँ और मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और वह बहुत समझदार थी और इसका सम्मान करती थी, तो हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। तो तुम्हें लगा कि आह! तुम्हें ज़रूरत थी। तो वह दोष सिद्धि क्या थी? तुम्हें किस बात का दोषी ठहराया जा रहा था? प्रभु के करीब आने के लिए तुम्हें क्या करना आवश्यक था? वह क्या था? अंतिम चीज़ क्या थी? तुमने कहा था उस रिश्ते से तुम्हें निकलना था। लेकिन क्या उस रिश्ते के बारे में कुछ ख़ास था जिस पर तुम्हें दोष सिद्धि हो रही थी या जिस पर तुम्हें दोषी ठहराया गया था?
ईमानदारी से कहूँ तो ये सिर्फ़ एक समलैंगिक रिश्ते में होना था। मुझे गलत लगा, पर बहुत समय लगा क्योंकि मुझे महसूस हुआ। मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैं इतने लंबे समय से उसके साथ थी। मैं सोच रही थी, ये कैसे हुआ? मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी या दिल दुखाना नहीं चाहती थी। हाँ, ये एक बहुत वास्तविक बात है। लेकिन फिर मुझे लगा कि प्रभु ने मुझ पर फिर से प्रकट किया कि आखिरकार मुझे महसूस हुआ। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि समलैंगिक रिश्ते में होते हुए भी मैंने हमेशा से यीशु मसीह के लौटने की तत्काल आवश्यकता को महसूस किया है। मैं इसे दृढ़ता से अनुभव करती हूँ, लेकिन ये और ज़्यादा मज़बूत होता गया है। तो उस समय मुझे यह भी लगा कि प्रभु मुझसे कह रहे हैं कि ये सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, ये एक और व्यक्ति है जो अगर मैं इस व्यक्ति के साथ रहती तो ये ऐसा होगा जैसे मैं किसी और को भी नरक में ले जा रही हूँ। तुम उन्हें पाप में ला रही हो। हाँ, जैसे मैं उन्हें भी उसके पास जाने नहीं दे रही हूँ। ये एक दिलचस्प और बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ। ये एक प्रकार का स्वार्थ का कार्य है अगर आप उस रिश्ते में बने रहना चाहती हैं, क्योंकि यह आप दोनों को उसी तरह के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। हाँ, और आप जानते हैं, प्रभु के काम करने के तरीके रहस्यमय होते हैं। आप तो यह भी जानते हैं, भले ही तुमने इस विशेष क्षण में ऐसा नहीं किया होता, तो भी शायद प्रभु किसी और समय तुम्हारे पास वापस आते। परंतु प्रभु के साथ मेरी चर्चाओं से मैं यह अवश्य जानता हूं कि एक ऐसा मोड़ आता है जब वो आपको पर्याप्त बार दोषी ठहरा चुके होते हैं, और यदि आप उस पुकार का उत्तर नहीं देते, तो वो आपको आपके ही भरोसे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अंत तक। और ठीक आखिर में वो कहते हैं, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। ये सभी अंतिम अवसरों में भी सबसे अंतिम है, क्योंकि इसके बाद कोई और मौका नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो और यही कारण है कि डरावना। उम, मैं आप जानते हैं मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं आपकी सराहना करता हूँ। आह! आपकी इस बहादुरी के लिए सचमुच बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। किसी का दिल दुखाना आसान नहीं होता है। मेरे ख़्याल से इसे व्यक्त करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है, आप तो जानते ही हैं। जब आपको लगता है कि रिश्ता ख़त्म करके आप किसी का दिल तोड़ सकते हैं, तो मैं समझ गया, मैं समझता हूँ। लेकिन एक निस्वार्थ कार्य के तहत तुम तुम इतनी बहादुर थी कि तुमने यह किया ताकि पहला, सच में परमेश्वर के साथ अपने संबंध पर ध्यान दो। यह हाँ, अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, और जो तुमने उस समय महसूस किया, क्योंकि उस पल में यह सोचना बहुत आसान है। ठीक है, मैं यहाँ आराम से हूँ। तुम जानते हो मैं एक प्यार भरे रिश्ते में हूँ, है ना? तो मैं यहीं रहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है। और तब प्रभु कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ है, बस तुम्हें मेरी सुननी होगी, है ना? जी, बिल्कुल। और हाँ, ये मुश्किल है, ये सच में मुश्किल है, ये समझाना कि तुम्हें क्यों करना होगा, लेकिन तुम्हें जैसे मेरी स्थिति बिल्कुल अलग थी, फिर भी कुछ हद तक वैसी ही थी। मेरे लिए ऐसा करने के लिए आह! अपने परिवार के लिए निस्वार्थ होने के लिए मुझे उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ा जो मैं दुनिया में कर रहा था। हालाँकि मुझे लगता था कि वो चीज़ें